नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज हम घुटनों के दर्द की निजात पाने के लिए योगा प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इसको ध्यान से देखेंगे और देखने के साथ साथ इसको करना शुरू करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है 10 में से हर 4 व्यक्ति के घुटना प्रॉब्लम है। किसी के घुटने में उठने बैठने में दिक्कत है, किसी के कट कट बोलते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे कि वो अपने घुटनों को दर्द को लेकर के परेशान रहता है। तो आज हम उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कुछ 4 या 5 ऐसी प्रैक्टिस है, तो उसको श्वास के जिस भी पोर्शन में ऑक्सीजन की कमी होती है वही पार्ट हमारा दर्द करने लगता है। तो घुटनों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फ्लूइड कम हो जाता है, तो हमारे घुटने दर्द करने लगते हैं। तो इसलिए हमें श्वास के साथ ये क्रिया करनी है, जिससे कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल हमारा घुटनों तक आए और वो हमारे दर्द को सही करे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घुटनों का वार्म अप करेंगे। ये बहुत लोग बोलते हैं कि हम नीचे नहीं बैठ सकते, तो ये चीजें पलंग पे बैठ के, कुर्सी के बैठ के भी हो सकती है। तो वार्म अप करने के लिए हम इस तरीके से घुटने को आगे पीछे करेंगे। इस तरीके से कम 5-10 बार हम घुटने को आगे पीछे करेंगे, पूरे फोर्स के साथ पीछे और पूरे फोर्स के साथ में आगे। हमारे यहाँ पे एक खिंचाव महसूस होना चाहिए। इस तरीके से हम आगे पीछे करेंगे। सेकंड वार्म अप है हमारा ये। इस तरीके से हम वार्म अप करेंगे। ये चीज तो बैठे बैठे दिन में हम करते ही रहे, एक हमारी आदत ही बना ले कि हम जब भी बैठे 10-5 मिनट के लिए भी बैठे तो हम 1-2 मिनट तो इस तरीके से हम करते ही जाएं। थर्ड वार्म अप है हमारा ये। इस तरीके से ये 3-4 वार्म अप है, वो हमें करते ही रहना चाहिए। अब हम करते हैं घुटनों के लिए योगा प्रैक्टिस। तो सबसे पहले कोई भी स्कार्फ या कोई टॉवल लेकर के और अपने एक पैर के ऊपर उसको इस तरीके से डालें, इस तरीके से डालें, और फिर उसको अपनी तरफ खींचे। इस तरीके से अपनी तरफ खींचे और 5-7 सेकंड के लिए यहाँ होल्ड करें। फिर इस पैर से करें, इस तरीके से फिर खींचे पूरी और उसको फिर होल्ड करें। इस तरीके से दोनों पैरों को 5-5 बार, 7-7 बार, इस दोनों पैरों को करें। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठा करके होल्ड करें और नीचे रखें। ये एक होगी हमारी एक तरह की योगा प्रैक्टिस। ये सब हमको श्वास के साथ करना है। अब करते हैं घुटने की दूसरी योगा प्रैक्टिस। तो हम अपने घुटने को ऐसे उठाएंगे और अपनी चेस्ट से लगाएंगे और धीरे धीरे श्वास के साथ इसको श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। इसमें हमें कोई झटका नहीं देना है। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। इस तरीके से हमें 5-7 बार ये करना है। दोनों पैरों को हम 5-7 बार करेंगे। अब इस पैर को भी हम इस तरीके से दोनों पैरों को करके फिर हम एक साथ दोनों पैरों को भी कर सकते हैं। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे और छोड़ेंगे। दोनों पैरों से ये इस तरह से 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से, और फिर दोनों पैरों को मिला करके 5 बार इस पैर से हम करेंगे। तो हमें निश्चित तौर पर मैं बोलती हूँ कि घुटनों के दर्द से हमें मुक्ति मिलेगी। इस हमारा पैरों के लिए, घुटनों के लिए तीसरा हमारा योगा अभ्यास है। इसको पैर को मिलेंगे और हम अब पैर को सर्कल में घुमाएंगे। हमारे घुटने को इस तरह से हम सर्कल में घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। श्वास के साथ करेंगे तो हमें इसमें जल्दी फायदा नजर आएगा। श्वास भरेंगे और घुमाएंगे। इसी तरीके से दोनों पैरों को, इस दूसरे पैर को भी हम श्वास के साथ करेंगे। और सही तरीके से किया गया अभ्यास हमें जीवन में सक्सेस की ओर ले जाता है। ये हम सभी जानते हैं, भले वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो या हमारी योगा प्रैक्टिस। अब जो अगली हमारी योगा प्रैक्टिस है घुटनों के लिए, वो है कि हम अपने घुटनों के नीचे या तो कोई पिलो या कुछ रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम अपने ये हाथ भी ऐसे रख सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको पिलो के साथ बताती हूँ। इस तरीके से हम यहाँ घुटनों के नीचे एक पिलो रखा और अपने दोनों हाथों को पीछे ले गए। अब श्वास के साथ इन दोनों पैरों को हम उठाएंगे, होल्ड करेंगे, नीचे रखेंगे, फिर उठाएंगे,
होल्ड। इस तरीके से हम 5 बार श्वास भरेंगे, उठाएंगे, होल्ड करेंगे, लाएंगे। इस तरीके से हम इसका प्रैक्टिस